हर हर महादेव दोस्तों। आर्य समाज के द्वारा हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारी जो है वो उन्होंने छेड़खानियां करी हैं। जो वेद मंत्र हैं उनका संधि विच्छेद करते वक्त इन्होंने ऐसे संधि विच्छेद किए हैं जिससे कि अर्थ ही बदल जाए। एक संस्कृत पढ़ने वाला एक साधारण सा बालक भी जिन मंत्रों का संधि विच्छेद कर सकता है और उसका अर्थ जान सकता है, उसको आज के ये आर्य समाजी आचार्य भी नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमने ये सुना था, पढ़ा भी था, आपने भी ये सुना होगा कि जब हम एक अपराध करते हैं, उस अपराध को छुपाने के लिए हम बार बार अपराध करते हैं। ऐसा ही कुछ आर्य समाज जैसे तंत्रों ने किया है। इन्होंने सनातन धर्म की बहुत ही बड़ी हानि की है सिर्फ विदेशियों के कहने से। इनको सनातन धर्म को वैसा बनाना था जैसा कि ये विदेशी मजहब या पंथ बने थे, जैसे कि ईसाई मत या इस्लाम मत। तो इस्लाम मत और ईसाई मत के हिसाब से सनातन धर्म को ढालने के लिए इन लोगों ने हमारे शास्त्रों में फेरबदल किए। रामायण से उत्तरकांड हटा दिया, बिना जाने बिना किसी परंपरागत गुरु से पूछे। वो वेद मंत्रों के अर्थ बदल दिए बिना परंपरागत आचार्यों से पूछे। युद्धकांड तक इन्होंने एक रामायण लिखी है आर्य समाज वालों ने, और उसमें से वो सारे जो श्लोक थे रामायण के, मूल रामायण के श्लोक, वो हटा दिए। जैसा कि युद्धकांड के 117 सर्ग के 13 और 14 नंबर जो श्लोक हैं, वहां पर श्री राम के ईश्वर होने के प्रमाण हैं, जहां पर ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि राम जी को कहते हैं कि आप ही सनातन विष्णु हैं। आप खुद जाकर ये दे सकते हो। युद्धकांड 117 सर्ग 13 और 14 नंबर श्लोक, वहां से इन्होंने अपनी रामायण से वो श्लोक ही हटा दिए। भगवत गीता में तो ये श्लोक तो नहीं हटा पाए क्योंकि वो महाभारत का मूल पाठ था और भगवत गीता हमारे समाज में बहुत ज्यादा जो है वो विख्यात थी। पर वहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी सत्यार्थ प्रकाश में जो भगवत गीता का 4 का 7 है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये वाला जो श्लोक था, इस पर दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि ये जो श्लोक है वो श्री कृष्ण ऐसा करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि मैं युग युग में जन्म लूं। जबकि आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवत गीता का पूरा पूरा भाव यही है कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि मैं युग युग में आता हूं, क्योंकि वो ईश्वर के अवतार थे। अब अवतारवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने परिभाषाएं बदली, अनुवाद बदले, व्याख्याएं बदली, जिसका इनको कोई अधिकार नहीं था। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र है, जहां पर एक शब्द आता है गर्भे अंतर जायमानो, का संधि विच्छेद करके जायमानो की जगह अजायमानो किया गया। ये कहते हैं कि हम सायणाचार्य का भाष्य लेते हैं। सायणाचार्य का जो भाष्य है, उन्होंने जो भाष्य किया है वो संस्कृत में किया है। एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। तो उन्होंने लौकिक संस्कृत भाषा में वेदों का अनुवाद किया है, तो वहां पर भी आपको ये शब्द नहीं मिलता है जो लौकिक संस्कृत में है। फिर इन्होंने वो अर्थ क्यों बदले, आपको इनसे जरूर पूछना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।